फिल्म की शुरुआत में एक दंपति अपने बच्चे के जन्म के लिए अस्पताल जा रहा होता है। कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और पुरुष ऑस्कर की मृत्यु हो जाती है। महिला अमेलिया एक बुरा सपना देखकर जाग जाती है। उसी समय वह अपना 6 साल का बेटा सैमुअल पास में खड़ा देखती है, जो डर के मारे रोया हुआ होता है। वो उसे उसके कमरे में देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर वो उसे एक कहानी सुनाकर सुला देती है। अगले दिन जब अमेलिया अस्पताल में काम कर रही होती है, तो उसे सैम के स्कूल से फ़ोन आता है। शिक्षक बताते हैं कि सैम ने स्कूल में तीर जैसा पिस्टल बना लिया है, इसलिए वे उसे बाकी बच्चों से अलग रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सैमुअल बाकी बच्चों की तुलना में अजीब व्यवहार कर रहा है और वे नहीं चाहते कि वह किसी को नुकसान पहुंचाए। मजबूरन अमेलिया को उसे स्कूल से वापस लेना पड़ता है और रास्ते में वे कुछ सामान लेने के लिए मॉल में रुकते हैं। यहाँ पता चलता है कि जब सैमुअल का पिता ऑस्कर प्रसव पीड़ा में अस्पताल ले जा रहे थे, तब उनकी दुर्घटना में ऑस्कर की मौत हो गई थी। रात में सैमुअल वो कहानी की किताब निकालता है जिसे उसने पाया था, जिसका नाम मिस्टर बाबाडूक है। अमेलिया वो किताब पढ़कर सुनाती है। बाबाडूक एक ऐसा प्राणी है जो दोस्ताना दिखता है और जिस पर मज़ेदार रूप छुपा होता है। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वह डरावनी होती जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार जब कोई बाबाडूक के बारे में जान जाता है, तब वह प्राणी अपने शिकार का पीछा करता है। किताब में बाबाडूक की तस्वीरें हैं, टॉप हैट पहने, लंबे पंजे और भयानक मुस्कान, और वह अपने शिकार से कहता है, लेट मी इन। सैमुअल भयभीत हो जाता है और अमेलिया की बाहों में बिलखने लगता है, तो वह दूसरा कोई शांत करने वाला किस्सा पढ़कर उसे सुलाया देती है और किताब को अलमारी के ऊपर रख देती है ताकि वह उसे फिर न खोल सके। एक रात सैमुअल डर जाता है क्योंकि वह कहता है कि उसने अपने कमरे में बाबाडूक देखा। वह पक्का मान लेता है कि वह प्राणी उसके घर में है। अमेलिया समझाती है कि बाबाडूक तो सिर्फ एक किताब है, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर सैमुअल अपनी माँ से वादा करता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अगले दिन जब अमेलिया काम पर जाने के लिए निकलती है, तो वह सैमुअल को अपनी बहन क्लेयर के घर छोड़ती है। शाम को जब वह उसे लेने जाती है, तो गुस्साई क्लेयर उसे गोद में रूबी को पकड़े हुए मिलती है, क्योंकि सैमुअल ने बाबाडूक के बारे में बातें करके रूबी को डराया था। अमेलिया समझाने की कोशिश करती है कि सच में बाबाडूक जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सैमुअल गुस्सा हो जाता है और उसके सामने एक पटाखा फोड़ देता है। अमेलिया पूछती है कि ये पटाखे कहाँ से लाए, तो वह बताता है कि उसने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। अमेलिया कहती है कि अगर बाबाडूक असल में होता तो वे उसे देख लेते, पर सैमुअल कहता है कि बाबाडूक पहले डराता है, फिर प्रकट होता है और अंदर से खाने लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सैमुअल ने बेसमेंट में एक जाल बिछाया है ताकि वह बाबाडूक से अपनी मां को बचा सके। रात के खाने के दौरान अमेलिया के खाने में कांच के टुकड़े मिलते हैं, जो सैमुअल के खाने में नहीं होते। वह सोचती है कि यह उसकी शरारत है, लेकिन सैमुअल इनकार करता है और कहता है कि ये बाबाडूक ने किया है। कुछ समय बाद जब सैमुअल अपने कमरे में होता है, तो उसे एहसास होता है कि कोई उसकी अलमारी में है। वह हथियार लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अमेलिया उसकी चीख सुनकर दौड़ती है और देखती है कि वह बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। वह उसे बाहर लेकर आती है और सैमुअल बार बार चिल्लाता है, उसे अंदर मत आने देना। ये देखकर अमेलिया टूट जाती है, बाबाडूक की किताब फाड़ देती है और कूड़ेदान में फेंक देती है। कुछ दिनों बाद अमेलिया सैमुअल को रूबी की जन्मदिन की पार्टी में ले जाती है। क्लेयर और उसकी सहेलियां बातें कर रही होती हैं, पर नींद की कमी से थकी अमेलिया परेशान हो जाती है। इस बीच सैमुअल रूबी के ट्री हाउस में होता है, जिसे रूबी पसंद नहीं करती। वह सैम का मजाक उड़ाती है कि बाबाडूक से डरा हुआ बच्चा और उसका कोई पिता नहीं। ये सुनकर सैम गुस्सा होकर उसे धक्का देता है और उसकी नाक टूट जाती है। क्लेयर चिल्लाते हुए रूबी को गोद में लेकर अमेलिया से झगड़ती है। घर जाते समय सैम बाबाडूक के बारे में चीखने लगता है, फिर उसे दौरा पड़ता है। ये देखकर अमेलिया घबरा जाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा सोचने से उसके दिमाग पर बुरा असर हो रहा है। मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह देते हैं। तब अमेलिया पूछती है कि जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होता, क्या कुछ दवाइयाँ मिल सकती हैं जिससे सैम को नींद आ जाए। डॉक्टर दवाई लिखकर कहते हैं कि कुछ समय के लिए दिमाग शांत रहेगा, पर नियमित उपयोग से खतरा रहेगा। एक दिन बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अमेलिया खोलने पर कोई नहीं होता। फिर जोर से पिट्टी होती है और वही किताब सीढ़ियों पर रखी होती है। जब वह किताब खोलती है, तो पन्ने ठीक हुए होते हैं, पर नई दोगुनी भयानक तस्वीरें और संदेश होते हैं। इससे साफ होता है कि जितना अधिक अमेलिया इनकार करती है, बाबाडूक उतना ही मजबूत होता जाता है। किताब में अचानक ऐसी तस्वीरें उभरती हैं जहां अमेलिया पसी की गर्दन तोड़ती है, सैमुअल को घूंटती है और अपनी कलाई काटती है। ये देखकर वह भयभीत हो जाती है और किताब को ग्रिल पर जला देती है। तभी फोन बजता है और एक भारी भरकम आवाज से जवाब आता है, बा डूब डूब डूब। वह रसोई में देखती है कि फ्रिज के पीछे की दीवार की दरार से कीड़े निकल रहे हैं। फिर 2 निरीक्षक आते हैं जो घर की हालत और सैम की सेहत देखना चाहते हैं। सैम शिकायत करता है कि दवाई से उसे बेहोशी और उल्टी हो रही है, तो अमेलिया कहती है कि वह सिर्फ दवाई है,
निरीक्षकों को दिखाने ले जाने पर दीवार की दरार गायब हो जाती है। रात को सोते समय वह हॉल में धक्के खाती है और दरवाजे पर खरोंच सुनती है। खोलने पर पसी अंदर भागता दिखता है, फिर वही खरोंच और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाबाडूक छत पर चढ़ता है, अपना भूतिया चेहरा दिखाता है और अमेलिया के पास आता है। वह सैम को पकड़कर नीचे आती है। जब वो टीवी देख रही होती है तो स्क्रीन पर बाबाडूक दिखता रहता है। सैम खून से लथपथ दिखाई देता है। वह डरकर पास जाती है, फिर चाकू देख लेती है। चाकू रसोई में रखती है और समाचार में सुनती है कि एक महिला ने अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर मार डाला। नींद की कमी से वह सोचती है कि सब भ्रम है। भूख लगने पर जब सैम कहता है तो वह जोर से झिड़कती है। शर्मिंदा होकर उसे माफी मांगकर नाश्ता कराती है। घर लौटते समय कार की छत पर धक्के खाते हैं और वही बाबाडूक की आवाज आती है। उससे पहले कि वह दुर्घटना टाल पाती, टकराकर भाग जाती है। घर पर सैम कहता है कि उसकी हालत बिगड़ रही है, क्लेयर को फोन करो, लेकिन अमेलिया मनाती नहीं। फिर वह देखती है कि सैम पड़ोसन ग्रेसी को कॉल कर रहा है। फोन झपटकर लाइन काट देती है। सैम कहता है ये सब बाबाडूक कर रहा है, लेकिन वह नहीं सुनती और चाकू लहराती हुई घर से निकल जाती है। कुछ समय बाद दवाई देने पर सैम मना करता है। जब जबरदस्ती खाता है तो नाटक करता है। फिर वह आवाज सुनकर बेसमेंट में जाती है जहां ऑस्कर दिखता है। वह खुश होती है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि अगर वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है तो सैम को वहां लाना होगा। तब वह समझ जाती है कि यह ऑस्कर नहीं, बाबाडूक है। कमरे में छिपती है, लेकिन बाबाडूक हमला कर देता है। इसके बाद टीवी देखते समय कुत्ता भौंकता है। गुस्से में आकर वह उसका गला दबा देती है। फिर भूतिया आवाज में लेट मी इन चिल्लाकर दरवाजों पर टूट पड़ती है, लेकिन सैम दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वह समझ चुका होता है कि यह उसकी मां नहीं, बाबाडूक है। तब वह दरवाजा फोड़कर अंदर आती है और कहती है कि वह हमेशा चाहती थी कि सैम मर जाए, न कि उसका पति। ये सुन सैम चिल्लाता है कि वह उसकी मां नहीं है। हमला करने पर वह पटाखा फोड़कर बेसमेंट भाग जाता है। पड़ोसी आते हैं, लेकिन अमेलिया कहती है सब ठीक है, जिससे सैम सोचता है अब मां ठीक है। जब वह पास आता है तो अमेलिया कहती है कि वह उसके पापा से मिलना चाहता है, लेकिन वह कहती है कि अब केवल बाबाडूक ही उसके पापा हैं, जिसे सैम ने चाकू से जवाब दे मारा और बेसमेंट भाग गया। अमेलिया भी पीछे पीछे बेसमेंट में जाती है। वहां जाल में फंसकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह बंधी होती है। सैम बताता है वह उससे प्यार करता है और बाबाडूक को दूर करने वाली वही है। वह हाथ छुड़ाकर सैम का गला घोंटने लगती है, लेकिन खुद झटका महसूस कर रुक जाती है और काली चिपचिपी चीज उगल देती है जो बाबाडूक को बाहर निकाल देती है। वे ऊपर जा रहे होते हैं। बाबाडूक सैम को खींच ले जाता है। अमेलिया पीछा करती है। फिर एक तेज उजली रोशनी में बाबाडूक चिल्लाता हुआ गायब हो जाता है और तहखाने में ताला लगा लेता है। कुछ दिनों बाद निरीक्षक लौटते हैं। घर सामान्य दिखता है। अमेलिया स्वीकारती है कि पति की मौत के बाद उसने सही दिन पर कभी जन्मदिन नहीं मनाया। निरीक्षक जाते हैं। सैम के लिए मिट्टी और कीड़ों की कटोरी लेकर वह बेसमेंट जाती है, जहां बाबाडूक अब शक्तिहीन होकर रहता है। वह कीड़ों को अंधेरों में खींच ले जाता है। अमेलिया बाहर लौटकर सैम को प्यार से गले लगा लेती है।